नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम प्रकाश और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसमें हम 2023 को अलविदा कह रहे हैं और 2024 का स्वागत कर रहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं कई नामी कवि और कवित्री। आइए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत हिंदी भाषा को प्रणाम करके करते हैं। अलंकार रस काव्य छंद सब इसमें समाया है, हम सबको देती शीतलता ये ऐसी छाया है। बहुत बढ़िया, वाह। अलंकार रस काव्य छंद सब इसमें समाया है, वाह। हम सबको देती शीतलता ये ऐसी छाया है। वाह। और कहूँ मैं क्या अब बारे में इसके, और कहूँ मैं क्या अब बारे में इसके, हिंदी ने तो पूरा के पूरा देश सजाया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, क्या बात, वाह। इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमारी मातृभाषा को प्रणाम करते हुए करता हूँ और निवेदन करता हूँ प्रशांत मिश्रा जी से, जो मोहब्बत के डॉक्टर हैं और उन्हें डॉक्टर प्रशांत मिश्रा के नाम से जाना जाता है। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए। प्रशांत भाई, नए साल पे क्या नया लेकर आए हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी आपको सब बताता हूँ, सब सुनाता हूँ। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करता हूँ और सी टाइम्स न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नया वर्ष आपके जीवन में नई उमंगें, नई तरंगे, नए नए हर्षोल्लास लेकर आए। आपका जीवन, आपका नव वर्ष शुभ हो। माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे, भगवान विघ्नहर्ता की कृपा बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। जैसा राम भाई ने जिक्र किया नए साल में क्या है, तो मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि इश्क वफा के सबके जीवन पर छा जाएं रंग। सी टाइम्स न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों के लिए मेरी क्या विनती है, क्या दुआ है, क्या प्रार्थना है कि इश्क वफा के सबके जीवन पर छा जाएं रंग। दुख दर्द बीमारी कभी नहीं कर पाए आपको तंग, दुख दर्द बीमारी कभी नहीं कर पाए आपको तंग। और नए वर्ष में मैंने बस ये मांगा है उस ईश्वर से, नए वर्ष में मैंने बस ये मांगा है उस ईश्वर से कि इतनी खुशियां मिले आपको, आप रह जाएं दंग। आभार। इतनी खुशियां मिले आपको, आप रह जाएं दंग। जैसा राम भाई भी जिक्र कर रहे थे कि नया वर्ष, तो मैं आपको बताऊं, कल नया वर्ष मेरे सपने में आया था। उसने मुझसे कुछ कहा, फिर मैंने उसको अपनी पंक्तियों में व्यक्त किया। सुनिएगा। उसने कहा कि तेरे माथे की ये पेशानियां नहीं बदली, बेवफा जिस्त की कहानियां नहीं बदली। जिस्त मतलब जिंदगी। कि तेरे माथे की ये पेशानियां नहीं बदली, बेवफा जिस्त की कहानियां नहीं बदली। और मुझसे हंस कर के नया साल मुबारक बोला, साल बदला है परेशानियां नहीं बदली। बहुत आभार। साल बदला है परेशानियां नहीं बदली। चार पंक्तियां और रखता हूं। भले ही परेशानियां हम सभी के जीवन में हैं, लेकिन नया वर्ष है और हम भारत के लोग हैं, उत्सवधर्मी लोग हैं, हम हमेशा आनंदित रहते हैं। हम वो लोग हैं, जब कोरोना काल में सभी लोग मर रहे थे, चारों तरफ दुख का आलम था, उस वक्त भी हमारे घर की माताएं बहनें अचार बनाकर रख रही थीं कि अगले सीजन में खाएंगे, क्योंकि हम लोग को उम्मीद रहती हम जरूर जीवित रहेंगे, हम जरूर खुश रहेंगे। तो ये उस देश में रहते हैं हम लोग। चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि ख्वाहिशें लेके कईयो नई जनवरी, सज संवर करके है आ गई जनवरी। और इस नए साल में कुछ नया तो नहीं,
फिर वही जिंदगी, फिर वही जनवरी, फिर वही जिंदगी, फिर वही जनवरी। चार और पंक्तियां जो पूरे देश में मुझे कोने कोने में जाने का अवसर मिलता है, सी टाइम्स न्यूज चैनल के सभी दर्शकों के समक्ष पेश कर रहा हूं, सुनिएगा। कि फूल हूं मैं तो तुम पंखुरी हो सनम, मैं अधर हूं तो तुम बांसुरी हो सनम। फूल हूं मैं तो तुम पंखुरी हो सनम, मैं अधर हूं तो तुम बांसुरी हो सनम। और हर बरस पास आकर बिछड़ जाते हैं, हर बरस पास आकर बिछड़ जाते हैं। मैं दिसंबर तो तुम जनवरी, मैं दिसंबर तो तुम जनवरी हो सनम, मैं दिसंबर तो तुम जनवरी हो सनम। लेकिन नया वर्ष आया है, नई उम्मीदें लेकर आया है, नए नए हर्ष, नई नई खुशियां लेकर आया है। तो मैं अपना एक गीत नववर्ष पे जो मैंने लिखा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुनिएगा। गुनगुनाते रहेंगे नए साल में, इसकी रदीफ है नए साल में। आप लोग अगर मेरे साथ में आखिर में नए साल में बोलेंगे तो आनंद दुगना हो जाएगा। सुनिएगा। गुनगुनाते रहेंगे नए साल में, दिल लगाते रहेंगे नए साल में, और आपकी महफिलों में नई शायरी हम सुनाते रहेंगे नए साल में। और मेरी दुआ क्या है आप सभी के लिए और सी टाइम्स न्यूज चैनल के सभी दर्शकों के लिए, क्या प्रार्थना है कि आप भी मुस्कुराओ नए साल में, खूब खुशियां मनाओ नए साल में। आप भी मुस्कुराओ नए साल में, खूब खुशियां मनाओ नए साल में। और जिंदगी में सफलता की हर सीढ़ियां दिन ब दिन चढ़ते जाओ नए साल में। आप भी मुस्कुराओ नए साल में, और स्वच्छ भारत बनाओ नए साल में, गंदगी को भगाओ नए साल में। और गोटिया जी आपके लिए अगली पंक्ति कि स्वच्छ भारत बनाओ नए साल में, गंदगी को भगाओ नए साल में। और ठंड जितनी भयानक पड़े पड़ने दो, रोज खुल के नहाओ नए साल में, रोज खुल के नहाओ नए साल में। और मैंने क्या मन्नत मांगी नए साल में कि या खुदा यूं कृपा दे नए साल में, सबकी बिगड़ी बना दे नए साल में। और दरमिया और जो भी बिछड़े हुए लोग हैं प्यार में, यार सबके मिला दे नए साल में, यार सबके मिला दे नए साल में। आखिरी बंद पढ़ता हूं कि तुम करो एक वादा नए साल में। सी टाइम्स न्यूज चैनल के माध्यम से सभी प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए और मेरी तरफ से भी किसी के लिए कि तुम करो एक वादा नए साल में, साथ दोगी जियादा नए साल में। और दरमिया जो भी आएंगी मेरे तेरे, तोड़ दोगी वो बाधा
नए साल में तोड़ दोगी वो बाधा, नए साल में आप हंसे मुस्कुराए, नए साल में। आखिरी का एक मुक्तक पढ़ता हूं कि भरी ठंडक में भी परितप्त मेरा खून हो जाए, भरी भरी ठंडक में भी परितप्त मेरा खून हो जाए, और वक्त है शाम का पर तुम मिलो तो नून हो जाए। भरी ठंडक में भी परितप्त मेरा खून हो जाए, वक्त है शाम का पर तुम मिलो तो नून हो जाए, और ठंड से कप कपाता है बदन इस सर्द मौसम में, ठंड से कप कपाता है बदन इस सर्द मौसम में, गले से तुम लगा लो तो जनवरी जून हो जाए, गले से तुम लगा लो तो जनवरी जून हो जाए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। पुनः सी टाइम्स न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है प्रशांत भाई, इतनी दमदार परफॉर्मेंस की मतलब शुरुआत हो तो ऐसी हो। थैंक यू क्या सो कहते हैं मच, आप बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आभार, आप सभी को प्रणाम। ठंड का मौसम है, प्रशांत भाई ने ठंड की बात की और स्वच्छता की बात की। ऐसा लगता है कि वो आगे आने वाले समय में अगले ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे स्वच्छ भारत के। मोदी जी तक आपकी बात पहुंच जाए, मेरी यही दुआ है। ठंड से संबंधित एक कुछ चंद अशार मेरे दिमाग में आ रहे हैं स्वागत कि है, वो स्वागत है इरशाद। कड़कड़ाती ठंड में हाँ, हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आए। आए है, वाह, कड़कड़ाती ठंड में आइसक्रीम। जी, वो कड़कड़ाती ठंड में हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आए। अच्छा। हमने पूछा ये क्या है, बोले हम दोस्त हैं इसलिए गिफ्ट लेकर आए। आए आए, वाह क्या बात है। ऐसे दोस्त सबको ना मिले तो ही अच्छा है। बहुत बढ़िया, अच्छा लेकिन- हुआ वो आइसक्रीम ही लेकर आए, ठंडा पानी से नहलाए नहीं आपको ठंडक में। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ उन्हें जो हमारे लिए कई नज्म और शायरी का तोहफा लेकर आए हैं। सत्येंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सी टाइम न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और मंच को प्रणाम करता हूं और सीधे सीधे अपने काव्य पाठ पर आता हूं। आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीधा अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। स्वागत कि हर किसी को गले से लगाते रहे, कुछ भी हालात हों मुस्कुराते क्या रहे। क्या कहते हर किसी को गले से लगाते रहे, कुछ भी हालात हों मुस्कुराते रहे। लोग बातें बनाते रहे और हम अपने दिल पर तिरंगा बनाते रहे और हम अपने दिल पर तिरंगा बनाते रहे। और देखिएगा जो नई जनरेशन कर रही है उनके लिए मेरा खुला चैलेंज, स्वागत है। कि मर मिटे जो हुस्न पर क्या बात। उनके धड़ों से सर गए, मर मिटे जो हुस्न पर उनके धड़ों से सर गए।
मैंने उससे कहा कि कैसे बताऊं प्यार कितना तुझे करता हूँ मैं, क्या बात। देख मोबाइल मेरा तुझ पे मरता हूँ मैं, फोटो जितनी तूने एफबी पे अपलोड की, फोटो जितनी तूने एफबी पे अपलोड की, सारी की सारी डाउनलोड करता हूँ क्या मैं, बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सारी बढ़िया। की सारी डाउनलोड करता हूँ मैं। फिर उसने मुझसे कहा कि ठीक है, मैं नए साल में एक नया डिसीजन लेती हूँ, अपना अकाउंट प्राइवेट करती हूँ। नए साल की शुरुआत बड़ी बुरी हुई आपकी। तो हम नए साल की शुरुआत नए सपनों से करते हैं, और इस समय दिनेश सेनशुभ जी अपना स्थान रखते हैं। तो दिनेश सेनशुभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सी टाइम्स न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और नववर्ष की शुभकामनाएं मैं अपने इस मुक्तक के साथ पेश करता हूं कि हो पूरी अधूरी सी जो भी कामनाएं हैं, क्या हो पूरी अधूरी सी जो भी कामनाएं हैं, वो सब मिले जो ना मिला ऐसी दुआएं हैं, वो सब मिले जो ना मिला ऐसी दुआएं हैं। बीता हुआ ये साल हंसाता चला गया, बीता हुआ ये साल हंसाता चला गया, नव वर्ष खिलखिलाएगा शुभकामना, नव वर्ष खिलखिलाएगा शुभकामनाएं। और देखिए कि एक मुक्तक है, नववर्ष में बहुत सारी रौनकें आएंगी, एक से दो, दो से तीन रौनकें बढ़ेंगी। तो मैं आप सभी को सचेत करता हूं और दर्शकों को सचेत करता हूं कि सोचकर आस की नहीं होती, सोचकर आस की नहीं होती, ये मुकम्मल यूं ही नहीं होती, और रौनकें देख के डर लगता है, रौनकें रौनकें देख भैया, रौनकें देख के डर लगता है, रौनकें सभी की नहीं होती। बहुत धन्यवाद। रौनकें सभी की नहीं होती। और अभी थोड़ी देर पहले प्रशांत भैया पढ़ रहे थे तो ठंड की बात हो रही थी, तो उस ठंड से एक मुक्तक आप सभी के बीच पेश है कि कड़कती है कोई बिजली तो वो मिस कॉल करती है, भैया क्या कड़कती है कोई बिजली, कड़कती है कोई बिजली तो वो मिस कॉल करती है, मुझे लगता है वो लड़की सभी को कॉल करती है, मुझे लगता है वो लड़की सभी को कॉल करती है। और भैया ये लाइन आपके लिए है, स्वागत है, स्वागत कि तुम्हें लगता है ये मैसेज तुम्हारे पास आया है, तुम्हें लगता है ये मैसेज तुम्हारे पास आया है, असल में वो सभी मैसेज सेंड टू ऑल करती है, असल में वो सभी मैसेज सेंड टू ऑल मैसेज स्कैम हो करती गया ये है। तो। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। और ये नया साल मैं चाहता हूं कि सभी को ना बहुत मंगलमय हो, और मंगलमय होता है जब हम सब यारों के साथ बैठ के रहते हैं, साथ में रहते हैं। तो एक गीत मेरा दोस्तों के लिए, सी टाइम्स के सभी दर्शकों को समर्पित है कि देखिए भैया कि यारों से ही है जीवन में खुशियों की बौछार, यारों से सुंदर संसार है, यारों से सुंदर संसार। और देखें यार कैसे होते हैं कि जीत में उनकी जीत हमारी, हार में उनकी हार, यारों से सुंदर संसार, यारों से सुंदर संसार। और देखें वैरायटीज ऑफ फ्रेंड्स, राम भाई, कि कुछ होते हैं सीधे सादे, हम जैसे भैया कह सकते हैं
बिल्कुल। कुछ होते हैं सीधे सादे, और कवियों में कन्हैया भैया बैठे हैं, इनके लिए अभी मैं पढ़ता हूँ कि कुछ होते हैं सीधे सादे, कुछ होते बिगड़े सहजादे, कुछ करते हैं छोटे पंगे, कुछ के हिस्से आते दंगे। और देखें कि यार हमारे कुछ होते हैं चोरों के सरदार, यारों से सुंदर संसार। भैया, यारों से सुंदर संसार। और चाहे वो नव वर्ष हो, चाहे नव मंथ हो, या चाहे 9 दिन हो, या कुछ भी हो नया, अगर हम माँ की बात नहीं करें तो वो अधूरा सा लगता है। तो मैं चाहता हूं कि 2 पंक्तियां अगर आप सभी की अनुमति है तो पढ़ता हूं कि माँ ने सारा भार संभाले रखा है, माँ ने सारा भार संभाले रखा है, ये सारा संसार संभाले रखा है, ये सारा संसार संभाले रखा है। और देखें कि एक टोकरी में रखकर सारे बर्तन, एक टोकरी में रखकर सारे बर्तन, ये पूरा परिवार संभाले रखा है। बहुत शुक्रिया। ये पूरा परिवार संभाले रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने माँ पे रचना सुनाई और पूरा समा बांध दिया। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि मैंने अपने एक दोस्त को कहा था कि यार तूने जबलपुर में परफॉर्म किया, इंदौर में परफॉर्म किया, भोपाल में परफॉर्म किया, मगर ग्वालियर में परफॉर्म क्यों नहीं किया? तो वो कहता है कि क्या बताऊं, ग्वालियर वाले मेरी परफॉर्मेंस को यूं ही टाल देते। ग्वालियर वाले मेरी परफॉर्मेंस को यूं ही टाल देते, और जैसे ही देखते मुझे परफॉर्म करते, और जैसे ही देखते मुझे परफॉर्म करते हुए, तो सीधा पागल खाने में डाल देते। खैर, मेरे दोस्त की बात अलग है, लेकिन अभी हम जिन्हें बुलाने वाले हैं उन्हें पूरी दुनिया बहुत गौर से सुनती है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर प्रतिभा। सी टाइम्स न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और जैसा कि हम सभी यहाँ पर 9 वर्ष के इस पावन पुनीत बेला पे यहाँ पर उपस्थित हैं, और इतने बड़े बड़े कवियों के बीच में पढ़ना मेरे लिए निश्चय ही बहुत ही बड़े सौभाग्य का विषय है। और नए साल की प्रस्तुति में अपना और पहला आपको मुक्तक, सुनना हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। और पहला मुक्तक 9 वर्ष के इस अवसर पर आप सभी के बीच में रखती हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। नए हैं गीत होठों पर, नए सुर ताल में हम क्या बात, हैं। बहुत बढ़िया। नए हैं गीत होठों पर, नए सुर ताल में हम वाह। हैं। मेरे भगवन तुम्हें पूजूं, तेरे ख्याल में हम क्या हैं। बहुत मेरे भगवन तुम्हें पूजूं, तेरे ख्याल में हम हैं। पुराना साल दरिया में बहकर दूर हो गया, पुराना साल दरिया में बहकर दूर हो गया। चलो मिलकर मनाए जश्न कि नए साल में हम हैं। चलो मिलकर मनाए जश्न कि नए साल में हम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और काव्य यात्रा का आरंभ करते हुए मैं मातृभाषा हिंदी को समर्पित अपना पहला ये छोटा सा गीत आप सभी के बीच में रखती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत में ही जैसा कि आपने हिंदी को विशेष महत्व करते हुए, और हम सभी हिंदी भाषी कवि हैं, तो पहला गीत हिंदी। स्वागत है।
क्योंकि प्रभावपूर्ण संचार के लिए आवश्यक यह होता है कि हम अपने अभिव्यक्तियों को हूबहू उस प्रकार प्रकट कर पाए जिस प्रकार वह हमारे मानस पटल पर अभिभूत हो रही है। तो हिंदी का ये गीत आप सभी के बीच स्वागत है, स्वागत है। वक्त की धारा जैसी भी हो, वक्त की धारा जैसी भी हो, बहना एक समान है। देश की संस्कृति संस्कृत है और हिंदी हिंदुस्तान है। देश की संस्कृति संस्कृत है और हिंदी हिंदुस्तान है। वक्त की धारा जैसी भी हो और बहना एक समान है। देश की संस्कृति संस्कृत है और हिंदी हिंदुस्तान है। छंद गजल गीतों में हिंदी मन के भाव जगाती हिंदी। छंद गजल गीतों में हिंदी मन के भाव जगाती हिंदी। टैगोर निराला प्रेमचंद तक रचनात्मक छवि दिखलाती हिंदी। हिंद विवेकानंद आनंदा, हिंद विवेकानंद आनंदा ज्योतिर्ज्योतिष्मान है। देश की संस्कृति संस्कृत है और हिंदी हिंदुस्तान है। देश की संस्कृति संस्कृत है और हिंदी हिंदुस्तान है। वक्त की धारा जैसी भी हो, बहना एक समान है। देश की संस्कृति संस्कृत है और हिंदी हिंदुस्तान है। हिंदी हिंदुस्तान है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बस कुछ मुक्तक श्रृंगार के रखते और अपना स्थान। नफरतों से है अदावत तुम्हारी तुम जानो। नफरतों से है अदावत तुम्हारी तुम जानो। इश्क मेरी है इबादत तुम्हारी तुम जानो। इश्क मेरी है इबादत तुम्हारी तुम जानो। तुम्हें नफरत है जो हमसे, तुम्हारा हक है जे। तुम्हें नफरत है जो हमसे, तुम्हारा हक है जे। हमें तुमसे हमें तुमसे है मोहब्बत तुम्हारी तुम जानो। हमें तुमसे है मोहब्बत तुम्हारी तुम जानो। और ये आखिरी मुक्तक आप सभी के बीच रखते। आंसुओं को छुपाया करो, गम में भी मुस्कुराया करो। आंसुओं को छुपाया करो, गम में भी मुस्कुराया करो। प्यार पर जब लगे बंदिशें, प्यार पर जब लगे बंदिशें, ख्वाब में आया जाया। प्यार पर जब लगे बंदिशें, ख्वाब में आया जाया करो। पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू। प्रतिभा जी, बहुत ही कमाल का काव्य पाठ किया आपने कि मतलब जो सुर, लय, ताल और रचना का जो अनूठा संगम देखने मिला वो काबिले तारीफ था। मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है कि मेरा एक स्टूडेंट है और ज़िंदगी में नज़रिया कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने उससे कहा कि बेटा क्या कर रहे हो ये, ज़िंदगी में हमेशा ऐसा काम करो जो दूसरे तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकते। अगले दिन वो चोरी करके आया। बहुत बढ़िया। आप ही का स्टूडेंट था। मैंने कहा ये क्या करके आए हो? बोले सर आपने कहा था
कि जिंदगी में हमेशा कुछ ऐसा काम करो जो दूसरे तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकते। उस दिन मुझे समझ में आया कि मंजिल तो है सबकी कामयाबी, मगर हर शख्स का जरिया बदल जाता है। मंजिल तो है सबकी कामयाबी, मगर हर शख्स का जरिया बदल जाता है। और यूं ही हार कर नहीं जीतता इंसान, बस देखने वालों का नजरिया बदल जाता है। बहुत बढ़िया। बस देखने वालों का नजरिया बदल जाता है। तो जिनको लेकर, जिनके नजरिए को लेकर लोगों का स्टैंड एकदम क्लियर होता है कि अब हमें तारीफ करनी है, अब हमें तालियां बजानी है, वो कवि अभी हमारे बीच मौजूद हैं। अरिहंत जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, भाई राम को प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। और सी टाइम्स न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हम लोग नवीन वर्ष के उत्सव के लिए यहाँ पर विराजमान हैं, और वहीं से 4 पंक्तियां आपके बीच रखता हूँ कि हृदय में दग्ध अंतस की नई सौगात लाई है, हृदय में दग्ध अंतस की नई सौगात लाई है, मेरा अंतस प्रफुल्लित है तभी संध्या सजाई है। और पुराना बीतने वाला नया कुछ साज लाएगा, पुराना बीतने वाला नया कुछ साज लाएगा, उदित हो सूर्य सा जीवन नई तारीख आई है। बहुत बढ़िया। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं आपके बीच। स्वागत है, स्वागत है। कि सुखद था ये सफर पूरा, सुखद था ये सफर अब तक, सुखद था ये सफर अब तक, अभी कुछ और बढ़ना है। सुखद था ये सफर अब तक, अभी कुछ और बढ़ना है, शिकवे भूल कर सारे नए दिन मान गढ़ना है। और मिला 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 क्या आज तक हमको, मिला क्या हमने खोया क्या, मिला मिला क्या हमने खोया क्या, की हैं गलतियां जो भी, और गलतियां भूल कर सारी नया 24 लिखना है। गलतियां भूल कर सारी नया 24 लिखना है। और इस वर्ष में हमने क्या क्या किया उन पर कुछ प्रकाश डालेंगे। तो कहां से शुरू होती है मेरी काव्य यात्रा में? 4 पंक्तियां आपके बीच रखता हूं कि मोहब्बत थी मगर उनको शिकायत ही नजर आई, मोहब्बत थी मगर उनको शिकायत ही नजर आई, करी मैंने इबादत थी अदावत ही नजर आई, और अमन अमन उनको जरा सा भी भरोसा था नहीं मुझ पर, सियासी रोग था उनको सियासत ही नजर आई। बहुत बढ़िया। और छोड़कर सुख चैन अब सूलों पे चलना चाहता हूं, छोड़कर सुख चैन अब सूलों पे चलना चाहता हूं, मैं सभी जंजाल तज पतझड़ में रहना चाहता हूं, मुझको अब गहराइयों का भी जरा भी भय नहीं, मैं समंदर की लहर से इश्क करना चाहता हूं। और अभी भगवान राम पर बात हो रही थी, 4 पंक्तियां भगवान राम के लिए मेरी क्या है मैं लिखता हूं, क्योंकि नए वर्ष में हमें भगवान राम का नया मंदिर बनाना है, नए मंदिर में भगवान राम को स्थापित करना है, तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि केवल चिंतन करने भर से काम नहीं बन पाते हैं, केवल चिंतन करने भर से काम नहीं बन पाते हैं, पत्थर की मूरत गढ़ने से धाम नहीं बन पाते हैं, उस सहे परिसय बन बन भटके मर्यादाएं अपनाए, राज मुकुट धारण करने से राम नहीं बन पाते हैं। और 2023 में हमने कुछ नए नए आयाम गढ़े हैं, उनके बारे में बात करता हूं। हमने विदेशों तक में भारत का नाम ऊंचा किया, हमने इंडिया की जगह भारत को रखा। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि मौन सहे हैं दुख मगर अब महाभारत हो जाने दो, मौन सहे हैं दुख मगर अब महाभारत हो जाने दो, कुरुक्षेत्र के कण कण पर योद्धा जागृत हो जाने दो, और बहुत हुई लथपथ ये धरती भाषा में बट जाने से, ये इंडिया इंडिया नाम नहीं केवल भारत हो जाने दो। और आप सभी मानते हैं ना भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि विश्व गुरु होकर भी हमने कभी नहीं अभिमान किया, हम विश्व गुरु थे, हैं और रहेंगे, लेकिन अभिमान नहीं रहा। तो विश्व गुरु होकर भी हमने कभी नहीं अभिमान किया, जय जवान और जय किसान से जन जन का सम्मान किया, कर विश्वास परिश्रम पर फिर नभ में ऊंचा उठने को, 3 रंग का ध्वजा उठाकर चांद के ऊपर टांग दिया।
और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। हमने चांद फतेह किया, उसके साथ और क्या किया कि इस वसुधा पर हुए महावीर जग अंधकार हरने निकले। इस वसुधा पर हुए महावीर जग अंधकार हरने निकले। जब बुद्ध प्रकाशित स्वयं हुए तो ज्ञान के फिर झरने निकले। हम आर्यभट्ट, हम विश्वगुरु, शस्त्रों शास्त्रों के जानकार, हम सफल चंद्र को जीत चुके, अब सूर्य फतेह करने निकले। सूर्य फतेह करने निकले। नहीं इन व्यर्थ नारों से, नहीं ऊंची ध्वजाओं से, नहीं इन व्यर्थ नारों से, नहीं ऊंची ध्वजाओं से, नहीं साम्राज्य बनता है कभी शोषित प्रजाओं से। और बृहदीय विश्व गुरु भारत बनेगा 2 सुझावों से, युवाओं के परिश्रम और जवानों की भुजाओं से। और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि सत्य अहिंसा देने वाला इस धरती को वीर दिया, सत्य अहिंसा देने वाला इस धरती को वीर दिया, मर्यादा सिखलाने वाला हमने ही रघुवीर दिया। और हमने जग को नमन किया है और बंधुता सिखलाई, लेकिन जिसने आंख दिखाई उसको हमने चीर दिया। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं आपके बीच कि भगत सिंह का क्रोध लिखा है और झेलम की धार लिखी, भगत सिंह का क्रोध लिखा है और झेलम की धार लिखी, चेतक की टप टप लिख डाली, राणा की तलवार लिखी, और टूटी चूड़ी दोला महावर, खून से लथपथ मेहंदी थी, कविता की भाषा में तब से भारत की जयकार लिखी। चंद्रशेखर सी जवानी चाहता हूं, चंद्रशेखर सी जवानी चाहता हूं, मैं शहीदों सी रवानी चाहता हूं, और कमल कलम से मां शारदे के शब्द बोकर अर्थ में केवल भवानी चाहता। बहुत ही शानदार रचना सुनाई आपने, पूरे में जोश भर दिया। ऐसा लग नहीं रहा कि ये ठंड का मौसम है। पूरी ठंड खत्म हो गई, हालांकि आपने जो बोला है। क्या बात है अरिहंत जी, आपने अपनी रचना से ऐसा पूरा माहौल बना दिया है कि ठंड का मौसम है लेकिन ऐसा लग रहा है कि गर्मी आ गई है। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि स्वागत है। कर भरोसा यकीन तुझको हो जाएगा, मुस्कुराहट से चेहरा भी खिल जाएगा, कभी आगोश में भर के धड़कनों को सुन, हर धड़कन में नाम तेरा मिल जाएगा, हर धड़कन में नाम तेरा मिल जाएगा। ये तो श्रृंगार रस का सिर्फ ट्रेलर था। अब श्रृंगार रस की पूरी फिल्म लेकर आ रहे हैं मोहब्बत के डॉक्टर प्रशांत मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। वो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वही इस कार्यक्रम का समापन करें। प्रशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद राम जी और पूरे हंसी संस्कार। सॉरी, मैं अपना पार्ट से इनका कट कर दीजिए मेरे लिए। बहुत धन्यवाद राम जी, आपका बहुत आभार। और मैं आभारी हूँ सी टाइम्स न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का और सी टाइम्स न्यूज चैनल के सभी पदाधिकारियों का कि हम कवियों को इस नववर्ष पे आपने मौका दिया और सभी ने बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ किया। ये महफिल बहुत ऊंचाइयों तक गई और जैसा मुझे संयोजक होने के नाते अंत में दोबारा काव्य पाठ के लिए बोला गया है, तो मैं प्रथम पार्ट में श्रृंगार थोड़ा सा वंचित रह गया था क्योंकि नववर्ष की कविताएं रह गई मेरी। तो आइए मैं अपने मोहब्बत की कुछ कविताएं से आपको जोड़ता हूँ। मुझे मोहब्बत का डॉक्टर बोलते जरूर हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि मोहब्बत अभी तक हो नहीं पाई है। और मैं आपको बताता हूँ मेरी हालत क्या है मोहब्बत में। 2024 स्वागत है भैया, इसी उम्मीद के साथ आपका 2024। हाँ, मुझे ऐसा लगता है शायद 2024 में हो जाए, क्योंकि अभी तक मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ और अभी तक मध्य प्रदेश में शिव राज था, तो शंकर भगवान योगी आदमी, अब मोहन राज है। तो मेरे ख्याल से मुझे भी कोई राधा मिल जाएगी इस मोहन राज में, या कोई गोपी तो मिल ही जाएगी। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, मेरी हालत क्या है मोहब्बत में, सुनिएगा। सुंदर सुशील कोई भी
सुकन्या नहीं है, क्या बात। कैटरीना दीपिका नहीं, अनन्या नहीं है, वाह। सुंदर सुशील कोई भी सुकन्या नहीं है, कैटरीना दीपिका नहीं, अनन्या नहीं है। और राशि है मेरी कन्या, लग्न भी है कन्या पर, राशि है मेरी कन्या, लग्न भी है कन्या पर, दुख ये है जिंदगी में कोई कन्या नहीं, क्या बात है दुख भैया, ये है जिंदगी में कोई कन्या नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मुझे कभी मोहब्बत हुई नहीं, एक बार थोड़ी थोड़ी सी हो गई थी, तो मैं बताता हूँ, लेकिन हुआ किस्तों क्या, में? हाँ थोड़ी सी हुई थी, कैसे हुई थी मैं बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। जनवरी में मिली मुझसे गरम एक जून बनकर तुम, क्या बात। जनवरी में मिली मुझसे गरम एक जून बनकर तुम, मोहब्बत की अदालत का अडिग कानून बनकर तुम, जनवरी में जनवरी में मिली मुझसे गरम एक जून बनकर तुम, मोहब्बत की अदालत का अडिग कानून बनकर तुम, और अलग जीते जी कोई कर नहीं सकता हमें, क्योंकि अलग जीते जी कोई कर नहीं सकता हमें, क्योंकि प्रवाहित हो रही हो धमनियों में खून बनकर तुम, प्रवाहित हो रही हो धमनियों में खून बनकर तुम। तो मुझे थोड़ी थोड़ी सी मोहब्बत हुई थी, लेकिन उसके बाद हुआ क्या राम भैया, मैं आपको बताता हूं। समझा के मुझे इश्क का निष्कर्ष ले गई, समझा के मुझे इश्क का निष्कर्ष ले गई, दिल मेरा हॉस्पिटल की एक नर्स ले गई। ये बात ही मेडिकल स्टूडेंट वाली। डॉक्टर है पेशे से तो जाहिर सी बात है। समझा के मुझे इश्क का निष्कर्ष ले गई, दिल मेरा हॉस्पिटल की एक नर्स ले गई, और एक दिन खिला के मुझको बेहोशी की दवाई, एक दिन खिला के मुझको बेहोशी की दवाई, वो लड़की मेरी जेब से मेरा पर्स ले गई, वो लड़की मेरी जेब से मेरा पर्स ले गई। सही कह रहे हैं आप, इसीलिए मुझे मोहब्बत नहीं हुई, क्योंकि मेरे साथ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाया करती है मोहब्बत में। और अभी दिनेश जी कह रहे थे मैं कवियों का कन्हैया हूँ, कृष्ण हूँ, तो आइए एक मुक्तक वहीं से रखता हूँ। स्वागत भैया। कि कान्हा से मुझे इश्क में कल्लू बना दिया, क्या बात। कान्हा से मुझे इश्क में कल्लू बना दिया, लाली ने माँ के लाल को लल्लू बना दिया, कान्हा से मुझे इश्क में कल्लू बना दिया, लाली ने माँ के लाल को लल्लू बना दिया, और मैं उसको लक्ष्मी का रूप मानता रहा, मैं उसको लक्ष्मी का रूप मानता रहा, और उसने मुझे प्यार में उल्लू बना दिया, और उसने मुझे प्यार में उल्लू बना दिया। बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ सी संस्कार न्यूज, सी टाइम्स न्यूज के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, और आप सभी को दुआएं देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपको मोहब्बत हो, प्यार हो, लेकिन आपको कोई लड़की उल्लू ना बना पाए, और कोई लड़का भी किसी लड़की को उल्ली ना बना पाए। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः एक बार नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, प्रणाम। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी कवियों का हमारे शो पर आने के लिए, कि आप आए और यहाँ इतना अच्छा माहौल बना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए, आप सभी कवियों का, कि आप यहाँ पर आए और आपने इतना अच्छा समा बांधा। अंत में जाते जाते मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा कि यहाँ ना जाने कितनों के माथे पे शिकन, होठों पे शिकवा और दिल में गिला है, यहाँ न जाने कितनों के माथे पे शिकन, होठों पे शिकवा और दिल में गिला है, दर्द तो दर्द है, इसका हिसाब क्या, किसको कितना कम और किसको कितना ज्यादा मिला है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
तो जाते जाते हम यही उम्मीद करेंगे कि 2024 सबकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, सुख लेकर आए, चैन लेकर आए, और हम इसी तरह शो करते रहें और आप शो देखते रहें। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद आप सभी जय का। हिंद, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय हो।